अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने किट इंस्टॉलेशन को देखा था कि किस इंस्टॉल किस तरह से होते हैं, ठीक है। और थीम वगैरह भी जो है वो किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थीम भी सिंपल इंस्टॉल हो जाती है, बाकी किट जो है वो आपको इस तरह से इंस्टॉल, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इंस्टॉल करने का प्रोसेस एडवेंटो से आप करते हैं वो आसान हो जाता है। अगर आप एलिमेंटर किट इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे ये किट लाइब्रेरी में हम आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ना अलग अलग जो है एलिमेंटर के किट्स पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑनलाइन स्टोर चाहिए आपको, पोर्टफोलियो चाहिए, सैम्पल वेबसाइट या सिंपल वेबसाइट चाहिए, वाई फ्रेम वेबसाइट चाहिए, जो वेबसाइट आपको नीडेड है वो आपको मिल जाती है। बट ये है कि आपको इसमें एलिमेंटर प्रो नीडेड होता है और उसके अलावा इसको कनेक्ट भी करना होता है किट लाइब्रेरी से। सही। अच्छा, अब जो हमने टेम्पलेट बनाए थे, मतलब कि जो होम पेज हमने बनाया था ये वाला, अब इसको कस्टमाइज कैसे करना है, ठीक है। कस्टमाइज अभी देखें, यहाँ पे आप आएंगे ऊपर ऊपर बिल्कुल, ये एक है एडिट पेज, ये सिंपल एडिट पेज होता है, यहाँ कस्टमाइज होता है। और यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर, तो यहाँ ऊपर आप हेडर और फुटर को करना चाह रहे हैं, यहाँ सिर्फ पेज को करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ पहले जो है हेडर और फुटर फुटर को फाइनल करूँ, उसके बाद जो है मैं इस पेज पे आ जाऊँ, ठीक है। तो पहले हम इसे हेडर को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपका एक टेम्पलेट एडिट हो जाएगा एलिमेंटर में, ठीक है। ये एक टेम्पलेट बना हुआ है सिंपल, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड हुई है, यही सेम लेआउट आ गया यहाँ पे। देखें एलिमेंटर एडिटर के जो एलिमेंट्स हैं या विजेट्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे वही मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको हेडर को एडिट करना है तो यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं, लोगो चेंज करना, मेन्यू चेंज करना, कॉन्टेक्ट बटन का टेक्स्ट जो है वो चेंज करना, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कंसल्ट नाउ, ठीक है। कुछ भी नाम जो है ना हम इसको दे देते हैं, ठीक है। कंसल्ट नाउ या कॉन्टेक्ट नाउ, इस तरह का जो है ना हम नाम इसको दे देते हैं, कॉन्टेक्ट नाउ। सही है। एक्सक्लेमेशन, इस तरह से। अब इसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो सकता है और उसके पीछे जो है आप लिंक के बजाय आप नंबर ऐसा कर सकते हैं, वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि टी एल टेल, ठीक है, टेलीफोन ऐड करके इस तरह से। और शिफ्ट, उसके बाद आपको जो है ये देने हैं, ठीक है। ये जब जैसे ही आप दे देंगे तो उसके बाद आपको कोई भी नंबर ऐड करना है। मैं जैसे यहाँ पे +97, ठीक है। और उसके बाद जो है 2, इस तरह से मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ। सही है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, इस पे, तो वो नंबर व्हाट्सएप पे भी ओपन हो जाएगा, कॉल पे भी ओपन हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप इसका लिंक रिमूव कर देते हैं, जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया, तो फिर मेरे ख्याल से ये काम नहीं करेगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और इसको हम करते हैं, ये देखें। अब ये देखें रिफ्रेश हो रहा है, सेम क्लिक तो हो रहा है बट पेज रिफ्रेश हो रहा है, बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ इस पे आप कॉन्टेक्ट का जो पेज है आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट का जो पेज है उस पे आप इसको लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, या डायनामिक टैग के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रो में होता है, ठीक है। तो ये लिंक आप ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की, यहाँ इस पे अभी नहीं देना चाह रहे हैं तो हैश लगा दें। सही, ये आपके हो गए। उसके अलावा आपका ये टॉप बार आ गया, तो टॉप बार में भी आपकी टैक्स ऐड हुआ हुआ है और उसके अलावा आपका एक बटन ऐड हुआ हुआ है जिसको जॉइन कम्युनिटी का नाम दिया गया है और हैश, ठीक है। ये इसकी कुछ स्टाइलिंग और बाकी चीज़ें जो है ये सेम वही है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टाइप, कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, होवर, टाइपोग्राफी और पोजीशन आपने क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एडवांस में वही चीज़ें हो जाएंगी, मार्जिन, पैडिंग और उसके अलावा वेट, ग्रिड आइटम कौन सा होना चाहिए, 1 में, 2 में, रो स्पैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें आपकी वही सेम होंगी, ठीक है। मोशन, ग्लास, ब्लर इफेक्ट,
अच्छा, ग्लास ब्लर इफेक्ट जो है ना, ये आपका इस जो जैग एलिमेंट प्लगइन है उसके जो है ना कुछ फीचर्स अलग आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ अल्टीमेट एडॉन्स, ठीक है। अब अल्टीमेट एडॉन्स के तो ये एक आ रहे हैं, सही है। अब दूसरे जो आएंगे ना, ये देखें, मे जेट यो मेट फॉर्म, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जैग एलिमेंटर। अब इसके जो विजेट्स होंगे, जहाँ एलिमेंट्स होंगे ना, वो अलग होंगे। वो भी सेम इस तरह से होते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे जो है आपको मिल जाते हैं, कुछ फ्री में हैं, कुछ पेड भी होते हैं, ठीक है। जब आप इसके पेड लेंगे तो उसमें पेड आ जाते हैं। तो ये इसकी सिंपल इस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है। अगर आपने होम पे कस्टमाइजेशन करनी है तो आप इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एडिट विथ एलिमेंटर, ना ना हेडर ना फुटर, सही है। अगर इस पे आपने क्लिक किया तो फुटर पे चले जाएंगे, जहाँ हेडर पे चले जाएंगे, दोनों में से जिस पे आपने क्लिक किया, सही है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम होम पे आएंगे तो आप sorry, होम का जो डिज़ाइन है आपका, वो आप कस्टमाइज और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने टेम्पलेट किट इंस्टॉल की है ना, उसको कस्टमाइज और एडिट करने का तरीका यही है। सिंपल आपने वही टेम्पलेट आपने जैसे खुद बनाया होता तो वो भी आप इस तरह से एडिट करते। और यहाँ पे जैसे हेडिंग है तो आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, यूर गेटवे, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी हेडिंग रख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, इसमें नहीं आना, चलें। ये इनका अपना टैग ऐड हुआ है, जैग एलिमेंटर एनिमेटेड टेक्स्ट, ठीक है। चलें, तो इसको सही रहने देते हैं फिलहाल। सही हो गया। मतलब आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना या इस तरह से। उसके बाद ये आपकी इमेज ऐड हुई हुई हैं, सही है। ये आप ऐड कर सकते हैं इमेजेस खुद ही, जहाँ अगर इनको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो इमेजेस थे वो आपके आ गए हैं, ठीक है। वो कौन से आए हैं, जो आपके किट लाइब्रेरी में जो है ना ऐड है, सही है। अब ये सेम इस तरह से आएंगे कि जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं ना मीडिया लाइब्रेरी में, अब इन्वेटो एलिमेंट्स में आपको इन्वेटो एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बट अभी उसमें आपको प्रो रिक्वायर्ड होता है, सही है। बाकी जितनी भी मीडिया लाइब्रेरी में पिक्चर्स अपलोड हो जाती हैं वो डेमो के साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। जब आप डेमो इंस्टॉल करते हैं तो ये मैंने जैसे इसका जो है लोगो या इमेजेस चेंज कर दिए, तो ये आप इस तरह से किसी भी चीज़ को पिक करके आप उसका लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अभी जैसे मैंने इसमें चेंजेस कर ली, ठीक है। तो सिंपल आपने और भी चेंजेस अगर करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ये वार्डनर लोगो है तो यहाँ पे आप लोगोज में जाएंगे, ये लोगो आपके ऐड हुए हुए हैं। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनके आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आइकन बॉक्स, ठीक है। तो कंटेंट में सेटिंग होती है, रीड मोर। उसके अलावा पेजेस अगर आपने ऐड करने, जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये देखें पेजेस आ गया। या दूसरी कोई भी सेटिंग आनी है तो यहाँ पे इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आइकन वगैरह आपने चेंज करनी है और बाकी सेटिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं। हुआ पे क्या क्या होना चाहिए ये देखें, इस तरह से आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और ये डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, बट ये जैकेट आइकन बॉक्स है या जैकेट जो प्लगइन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने जो वेट इंस्टॉल की है उसके साथ वो प्लगइन हमें मिला है, ठीक है। इस तरह से अब ये कंपनीज हैं और जॉब्स की जो जिन्होंने लिस्टिंग की है तो उसका ये डेटा इस तरह से आ रहा है, सही है। अच्छा, अब इसको हमने अगर पोस्टिंग करनी है या इसके इमेजेस हमने चेंज करने हैं तो सिंपल आप यहाँ से इमेज अपनी कोई भी पिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सही। कंटेंट वगैरह या जो चीज़ आपने यहाँ से रिमूव करनी हो तो सिंपल आपने यहाँ से डिलीट करना है और ये आपका डिलीट हो जाएगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कंटेंट या इमेजेस जितने हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पोस्ट टाइप शो हो रहे हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारे पोस्ट टाइप किस तरह से शो। अब इसके B2B जनरेशन की पोस्ट के आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा कि फ्यूचर इसकी इमेज जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, सही। सबसे पहले क्या होगा, फ्यूचर इमेज। अब फ्यूचर इमेज में ऐड कर दूँगा कि B2B लीड जनरेशन की कोई भी इमेज में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम कर देते हैं अपडेट और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद रिफ्रेश करूँगा, अब जब नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे पोस्ट का जो फीचर इमेज है वो आपको शो हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से फीचर इमेज शो हो रहा है। अगर आप इसका और चेंज करना चाहें, ठीक है, तो इस तरह से हमें आना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपको पोस्ट आ जाएगी।
ठीक है, जो हमने पोस्ट क्रिएशन पे काम किया था कि किस तरह से बनती है। तो पोस्ट जो है इस तरह से बनती है। उसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट का जो हुक है वो आप लेकर आ सकते हैं, मतलब कि लूप में आ सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट सर्च किया और यहाँ पे ये जैकेट के पोस्ट हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आएंगे पोस्ट में, तो ये आपका इसमें आ रहा है, बट वैसे ये आपको उसमें फ्री में मिल जाता है। ठीक है, चलें इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। जो वर्डप्रेस की पोस्ट है उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वो हमें फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज, उसके अलावा ये पेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्काइव पोस्ट, तो इस तरह से हम अगर ऐड करें तो यहाँ पे आर्काइव पोस्ट शो हो जाती हैं। ठीक है, बट उनके लिए आपको पीछे इनका ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आर्काइव में आर्काइव पेज ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप ऐड कर सकते हैं। बट अभी जो ये यूज़ हो रहा है वो फ्री वाला जो हो रहा है वो जेकेट का हो रहा है। ठीक है, पोस्ट जेकेट पोस्ट ब्लॉक ये यूज़ हो रहा है। तो इसमें आप टेबल फॉर्मेट, मोबाइल फॉर्मेट, या जिस फॉर्मेट में आप ब्रेक पॉइंट लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। कैटेगरीज आप शो करवाना है तो ये देखें कैटेगरीज ऊपर शो हो रही है, और कंटेंट ज़्यादा होना हो, सिर्फ पोस्ट का नाम हो तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट का जो आपका डेट वगैरह है, अगर आप शो करवाना ठीक है, नहीं तो नहीं शो, कोई मसला नहीं है, बाकी इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कस्टमाइजेशन। और उसके बाद जो है टेम्पलेट को आपने एडिट और कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, वो ये सिंपल मेथड है। आप इसकी कस्टमाइजेशन, डिज़ाइन और कंटेंट खुद ही इस पे लिख के ऐड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को जो है कस्टमर और बाकी चीज़ें जो है इसमें ऐड करके बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, ये जितने पेजेस हैं, होम, अबाउट और सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, जितने भी हैं उनका लेआउट वही रहेगा। बस आपने कंटेंट चेंज करना है। उसके अलावा जो जो एलिमेंट्स आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है, ये देखिए एब्सोल्यूट किया हुआ है, और ऑफसेट से इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, इसको भी ऑफसेट से सेट किया हुआ है एब्सोल्यूट करके। तो आपने खुद इससे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, सिंपल ऑफसेट यूज़ करना है। और उसके बाद जो है जितने भी एलिमेंट जहाँ जहाँ आप शो करवाना चाह रहे हैं वो आपको शो हो सकते हैं। एसवीजी एलिमेंट्स हों, पीएनजी हो, जेपीजी हो, जितने भी एलिमेंट्स जिन जिन फॉर्मेट हैं वो आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं पे फाइनल करते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अब उस पर जो है वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।